you are doing good. Okay, today I am going to start a new chapter number 16, migration for villages to cities. So what's the meaning? Migration means एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. तो गांव से सिटीज में लोगों का आना वही माइग्रेशन है. People who migrate from villages to cities have to face many problems such as shelter, sanitation, water and above all job. लोग जो गांव से शहरों में माइग्रेट होते हैं, गांव से शहरों में आते हैं, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. जैसे शेल्टर मीन्स रहने की जगह, सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई, वाटर पानी एंड जॉब्स. वो गांव से शहरों में क्यों आते हैं? अच्छी अपनी लाइफस्टाइल के लिए, पैसा कमाने के लिए. तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. Sometimes the whole family has to work to earn money, including small children. कभी कभी पूरी फैमिली को काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ता है. People migrate from villages to cities for better life and to earn their livelihood. लोग गांव से शहरों में माइग्रेट करते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, और अपनी लाइवलीहुड मीन्स अपनी जीविका कमाने के लिए वो गांव से शहरों में आते हैं. इट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. इसी को हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, मीन्स इसी को हम शहरीकरण बोलते हैं. बट इट लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन इन सच सिटीज. लेकिन इससे क्या होता है कि सिटीज में ओवर पॉपुलेशन हो जाती है. मीन्स जो गांव से लोग शहरों में ज्यादा आते हैं, तो शहरों में जो है पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा हो जाती है. दे हैव गुड लिविंग कंडीशन इन द विलेजेस. उनकी गांव में जो रहने की कंडीशंस होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से रहते हैं. बट इन सिटीज दे फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. लेकिन शहरों में आने के बाद उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अपने आप को अपने सर्वाइव करने के लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. मोस्टली सच पीपल लिव इन स्लम्स. ज्यादातर लोग स्लम्स में रहते हैं. स्लम्स में मीन्स झुग्गी झोपड़ियों में उन्हें रहना पड़ता है. स्लम्स ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज. माइग्रेशन के कारण जो गांव से शहरों में आते हैं उसके कारण मैनी पीपल डू नॉट गेट शेल्टर टू लिव. बहुत से लोगों को रहने के लिए शेल्टर नहीं मिल पाता है. These people build temporary shelters near railway lines, bridges and remote areas. ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने रहने के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाते हैं, मीन्स झुग्गी झोपड़ियां टाइप में एक टेंट लगाते हैं. कहाँ रेलवे लाइंस के पास बनाते हैं, ब्रिजेस के पास में, और रिमोट एरियाज के आसपास वो अपने रहने के लिए टेंट लगाते हैं. These places do not get water. ऐसी जगहों पर पीने के लिए पानी भी नहीं होता है. एंड डू नॉट हैव प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज. और वहां पर साफ सफाई की भी कोई फैसिलिटी नहीं होती है. दीज पीपल आर अनहाइजीनिक एंड प्रोन टू मेनी डिजीजेस. ऐसी जो जगहें हैं, दीज प्लेसेस ऐसी जगहें हैं वो अनहाइजीनिक होती हैं, मीन्स वो साफ सुथरी नहीं होती हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा बीमारियां फैलती हैं. ऐसे वो एरियाज होते हैं. In these places, mosquitoes and other insects breed. ऐसी जगहों पर बहुत सारे जो है मस्किटोज, मच्छर ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट वहां पर बहुत सारे पाए जाते हैं. एंड नॉट ओनली कॉज डिजीजेज टू दीज पीपल्स बट ऑल्सो स्प्रेड टू द नियर बाय एरियाज. बल्कि इससे क्या होता है, जो बीमारियां उनमें फैलती ही नहीं, बीमारियां होती नहीं है, बल्कि वो आसपास के एरियाज में भी वो बीमारियां फैल जाती हैं. स्टोरी ऑफ पप्पू द मिल्कमैन. पप्पू यूज्ड टू सेल मिल्क इन द विलेज. पप्पू गांव में दूध बेचता है. ही माइग्रेटेड टू दिल्ली फॉर अ बेटर जॉब. वह अच्छी जॉब के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए वह दिल्ली आ जाता है. ही परचेज्ड अ स्मॉल रूम इन अ सिटी स्लम. वह दिल्ली आने के बाद एक स्लम सिटी में एक छोटा सा रूम परचेज कर लेता है. For many days he moved to different areas of the city in search of a job. वह आसपास जॉब ढूंढने के लिए बहुत दिनों तक वहां घूमता रहता है आसपास के एरियाज में.
बट ही कुड नॉट फाइंड अ जॉब, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास हो जाता है। हिज वाइफ फाउंड अ जॉब ऑफ क्लीनिंग एंड मॉपिंग इन द नेबरहुड, उसकी वाइफ को जॉब मिल जाती है उनके पास में ही, उनके आसपास ही झाड़ू और पोछा लगाने की जॉब मिल जाती है। His two sons also got jobs in a nearby ढाबा, उसके जो 2 सन होते हैं, बेटे होते हैं, उनको भी पास के ही एक ढाबे में जॉब मिल जाती है। With no jobs in hand, पप्पू started selling vegetables, पप्पू को जॉब नहीं मिल पाती है, इसीलिए वह वेजिटेबल सेल करने लग जाता है। However, he was not happy with this type of life, लेकिन वह ऐसी लाइफ से खुश नहीं है। He remembered his village where he found a peaceful atmosphere, no population, friendly people, chirping of the birds, buffaloes moving, and the cool breeze of the fields. इसके बाद वो यहाँ की लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता है। इसके बाद उसको विलेज की याद आती है, गांव की याद आती है कि कैसा वहां पर पीसफुल एटमॉस्फेयर था, मीन्स शांत वातावरण था। नो पॉपुलेशन, कोई पॉपुलेशन वहां नहीं था। फ्रेंडली पीपल, बहुत जो लोग थे बहुत फ्रेंडली थे। चिपिंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाहट थी, वहां आवाज आती थी। बुफेलोज मूविंग, जो गाय भैंसे थी वो इधर से उधर घूमती रहती थी। एंड द कूल ब्रीज ऑफ द फील्ड्स, और खेतों की बहुत ठंडी ठंडी वहां हवा चलती थी। इन द सिटी ही फाउंड पोल्यूशन, सिटी में उसको आके क्या मिला? पोल्यूशन मिला, नॉइजी एटमॉस्फेयर मिला, सेल्फिश पीपल लोग मिले, मीन्स जो हैं, एंड क्राउड्स एवरीवेयर, और हर जगह क्राउड मिला। He wanted to go back to his village, वह अपने गांव वापस जाना चाहता था, लेकिन but he had sold everything in the village, लेकिन उसने अपने गांव में सब कुछ बेच दिया था, सॉल्ड कर दिया था। एंड माइग्रेटेड टू द सिटी, और वह सिटी में आ गया था। He felt alone in the crowded city, वह इतनी क्राउडेड सिटी में भी बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहा था। डिबेट, there is a difference between being displaced and moving from one place to another and those who go on a transfer. इन सब चीजों में डिफरेंस है कि कोई डिस्प्लेस्ड हो जाता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है किसी जॉब के कारण। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। एंड दोज हु गो ऑन अ ट्रांसफर, और कुछ लोग ट्रांसफर चले जाते हैं, वो भी जॉब्स में ही जाते हैं। बोथ सिचुएशन में कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है लोगों को। डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन दिस टॉपिक, अपने फ्रेंड के साथ इस टॉपिक पर डिस्कस करिए। व्हाइल डिस्कसिंग कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, जब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करें तो ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखें। फर्स्ट पॉइंट, displaced people or transferred people feel lonely in a new place or a new place of work. Why? अपने फ्रेंड से पूछिए, शेयर कीजिए चीजें कि जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं और ट्रांसफर्ड पीपल हैं वो नई जगह पर जाके अपने आप को लोनली फील क्यों करते हैं, मीन्स अकेला महसूस क्यों करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सम पीपल डू नॉट वांट टू मूव फ्रॉम देयर ओन प्लेस ऑफ लिविंग बट दे हैव टू मूव टू सिटीज। व्हाई? कुछ लोग क्या हैं, अपने शहर को छोड़ के, मीन्स अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सिटीज में मूव करना पड़ता है, क्यों? थर्ड पॉइंट, पीपल कम टू बिग सिटीज फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ लिविंग। लोग जहां पर रह रहे होते हैं वहां को छोड़कर सिटीज में आते हैं। दे फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। विच प्रॉब्लम कुड दीज बी? तो ये सारे प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? फोर्थ पॉइंट, डू दे फेस लैंग्वेज प्रॉब्लम इन द बिग सिटीज? क्या उनको बड़े शहरों में आके लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है? मीन्स उनको जो विलेजेस की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है और सिटीज में उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिड यू नो पीपल विल नॉट माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू बिग सिटीज? लोग गांव से शहरों में नहीं आएंगे, अगर क्या होगा? द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सच विलेजेस प्रोवाइड देम गुड लिविंग कंडीशंस। अगर
वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके गांव की जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर उन्हें अच्छी चीजें प्रोवाइड कराए, उन्हें अच्छी लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कराए, एजुकेशन अच्छी उन्हें प्रोवाइड कराई जाए एंड सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, और उन्हें उनकी जीविका कमाने के लिए, उनके अच्छे रहने सहने के लिए अगर सारी फैसिलिटीज उनको मिल जाएं तो क्या होगा, तो गांव से लोग शहरों की तरफ नहीं आएंगे। सो आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।